इस समय हम मौजूद हैं पटना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन में और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। इस जो नए टर्मिनल भवन है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। 30 मई को वह राजधानी पटना आएंगे और यहीं से वह जो है इस नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। बता दें आपको कि जो नए टर्मिनल भवन है वो काफी ही बृहद बनाया गया है और आपको हम एक तस्वीर दिखा रही है। देखिए यहाँ 3 बेल्ट है, यानी कि अगर जब पैसेंजर आते हैं और पहले जो पुराना भवन था उसमें सिर्फ 1 बेल्ट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ 3 बेल्ट की सुविधा दी गई है। यानी कि जब पैसेंजर आएंगे तो उनके लगेज जो है एक जगह नहीं रहेंगे, यानी कि लगातार इस बेल्ट से उस बेल्ट और फिर तीसरा बेल्ट, यानी लगातार तीनों बेल्ट में उनके लगेज रहेंगे और आराम से आदमी जो यात्री हैं वह अपने सामान को जो है वह ले सकते हैं। क्योंकि पहले नए टर्मिनल जो पुराना टर्मिनल भवन है उसमें एक तकलीफ आया करती थी, क्योंकि एक ही बेल्ट हुआ करता था और वहाँ गैदरिंग ज़्यादा हुआ करती थी। अगर एक साथ मान लिया जाए कि अब 5 मिनट के अंतराल पर 2 फ्लाइट्स आते हैं तो लोगों को काफ़ी दिक्कत होता था और अब यहाँ यह जो दिक्कत है वह खत्म होगी। देखिए ये बेल्ट 1 और बेल्ट 2 की तस्वीर है, इसी तरह से बेल्ट 3 की भी तस्वीर है और इस समय हम लोग यहाँ मौजूद हैं वह है आपको डिपार्चर का एरिया। आपको बता दें कि यह जो नया टर्मिनल भवन है वहाँ आपको G+1 की सुविधा दी गई है और इस समय हम लोग हैं डिपार्चर के पास, क्योंकि अब जब यात्री आएंगे तो वो सीधा प्लेन से उतर कर जो है डिपार्चर एरिया में आ जाएंगे और यहाँ से सीधा एग्जिट हो जाएंगे। देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है बेल्ट 1 एग्जिट और फिर ट्रांसफर यानी स्थानांतरण। यानी इस तरह से लोगों को बताया जा रहा है कि आप यहाँ आए एग्जिट होने के लिए और आराम से अपना बेल्ट 1 से बेल्ट 2 से बेल्ट 3 से जो है वह सामान लेके जा सकते हैं। उसके अलावा हम आपको बता दें कि यहाँ जो यात्री हैं पैसेंजर हैं उनके ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। यदि आप जो कहा जाता है पहले आ जाते हैं या आपकी फ़्लाइट डिले होती है तो यहाँ आपको एक बड़ा सा जो है वो वेटिंग एरिया भी दिया गया है। आपको हम बता दें कि इस वेटिंग एरिया में जो है एक बार में कम से कम 1000 यात्री जो है आराम से बैठ सकते हैं। पहले इतने यात्री नहीं बैठा करते थे और अब देखिए ये वेटिंग एरिया की तस्वीरें हैं कि किस तरह से जो चेयर्स हैं ये 500-500 की संख्या में जो चेयर्स हैं 300-300 की संख्या में लगातार ऐसे 4 वेटिंग हॉल्स बनाए गए हैं जहां जो पैसेंजर होंगे वह आएंगे और अभी इस वेटिंग एरिया को जो है वह तैयार किया जा रहा है, क्योंकि 30 तारीख को प्रधानमंत्री आने हैं उसके पहले जो है यह एरिया जो है वह बन रहा है। हम आपको बता दें कि दिल्ली और मुंबई के तर्ज पर जो है इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया गया है। एयरपोर्ट के जो अथॉरिटी है उनके अनुसार 2005 से ही जो है यहाँ काम लगा हुआ था और अभी 5 पार्किंग एरिया जो है यहाँ है, जबकि आपको बाद में जो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे तो इसकी जो पार्किंग एरिया है वह 11 हो जाएगी। वहीं 5 एरो ब्रिज बनाए गए हैं, यानी कि हम आपको यही बता रहे थे कि जब यहाँ यात्री आएंगे वो डिपार्चर इस एरिया से करेंगे, लेकिन जब उन्हें प्लेन पर जाना होगा तो वो फिर प्लेन पर कैसे जाएंगे, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर उन्हें जाना होगा और फर्स्ट फ्लोर की हम आपको जाने की जो है वो रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि ये एस्केलेटर है। एस्केलेटर के द्वारा जो यात्री है वह ऊपर की ओर जाएंगे और हम कोशिश करते हैं क्या यह एस्केलेटर चलता है, तो बिल्कुल यह एस्केलेटर चल रहा है और हम अपने सहयोगी सोनू को कहेंगे कि वो भी हमारे साथ आएँ और आपको दिखाएं कि यह एस्केलेटर एरिया जो है वह जो डिपार्चर का एरिया है वहाँ से अब हम लोगों को अराइवल की एरिया की तरफ ले जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं, यानी फर्स्ट फ्लोर पर। और उसके बाद अब फर्स्ट फ्लोर से कोई भी पैसेंजर को जो है प्लेन पकड़ने के लिए, यानी डायरेक्ट अब वो प्लेन में जा सकते हैं, उसके लिए ये एरो ब्रिज है। इसी एरो ब्रिज इस एस्केलेटर हम सुनो जी से कहेंगे किस जगह को दिखाएं, यानी कि यहाँ से देखिए जो ये जगह है वहाँ से सीधा आएंगे और एस्केलेटर के माध्यम से या फिर जो सीढ़ी है उसके माध्यम से सीधा वह ऊपर की ओर आएंगे पूरा चेकिंग होने के बाद। और उसके बाद एरो ब्रिज जो 5 एरो ब्रिज बनाए गए हैं जो डायरेक्ट आपको प्लेन तक ले जाएंगे, वो हम एरो ब्रिज आपको दिखा रहे हैं। इसी एरो ब्रिज के द्वारा होते हुए जो है पैसेंजर जो है वह जाएंगे। आपको हम बता दें कि लगातार यहाँ जो है पहले
जो पैसेंजर आया करते थे वह महज साल भर में आपको 30,000 के आसपास जो है वह पैसेंजर हुआ करते थे, और माफ़ कीजिएगा 30 लाख के आसपास जो है वो पैसेंजर हुआ करते थे। मगर अब जो अनुमान है कि यहाँ जो है पैसेंजर जो हैं वो अब साल में 1 करोड़ के आसपास जो है पैसेंजर आएंगे। और ये पूरा जो एरिया है वह आपको हम बता दें, एक जो पूरा एरिया है वह आपको 11,820 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है, जबकि पूरा का एरिया जो हम आपको दिखा रहे हैं वो 11,820 स्क्वायर मीटर में जो नया टर्मिनल बिल्डिंग है वह बना हुआ है। और आपको हम ये भी बता दें कि जो नया भवन है उसमें ग्राउंड फ्लोर से लेकर जो है अपर फ्लोर तक जाने, मतलब कि जब हम प्लेन पर बैठते हैं तो वहाँ तक की जो व्यवस्था है वह की गई है। और आपको हम ये तस्वीरें जो है वो सीधा हम दिखा रहे हैं नए टर्मिनल भवन का। आपको बता दें कि अभी यहाँ जो है वो 34 फ्लाइटों का आवाजाही है, यानी 34 फ्लाइट पर डे जो है यहाँ तकरीबन आती है, जबकि नए टर्मिनल भवन बनने के बाद आपको 75 फ्लाइट जो है वह यहाँ से आया जाया करेगी। और इस नए टर्मिनल भवन में 52 जो है वह चेक इन काउंटर रहेंगे, इससे यात्रियों की जो है वह लंबी कतारें नहीं होगी। जहाँ तक पार्किंग की बात की जाए, क्योंकि पार्किंग की भी यहाँ जो पुराना भवन था वहाँ बहुत समस्या थी, लेकिन अब पार्किंग में यह मल्टी लेवल कार पार्किंग है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरपोर्ट फायर स्टेशन भी जो है इस जगह बनाया जा रहा है। मल्टी लेवल कार पार्किंग 4 फ्लोर का होगा, इनमें 750 गाड़ियाँ जो हैं वह एक बार में पार्क की जा सकती हैं। और आपको इसी तरह से जो लगातार है हम आपको बता रहे हैं कि जो यहाँ पैसेंजर पहले जितनी दिक्कतें हुआ करती थी, अब वहाँ जो है नए भवन बनने के बाद किसी भी तरह की जो है वह तकलीफ अब नहीं होगी और लोग बहुत ही आराम से आ जा सकेंगे। इस नए टर्मिनल भवन को जो है वह AI टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, यानी यहाँ ऑटोमेटिक एडवांस जो इंटेलेक्चुअल फीचर्स हैं उनके द्वारा जो है यह अब इस बिल्डिंग का जो है वह निर्माण किया जा रहा है। तो ये सारी तस्वीरें जो हैं हम आपको पटना के नए टर्मिनल भवन लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिखा रहे हैं। सहयोगी सोनू के साथ महिप्राज, न्यूज़ बाइस्कोप पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री